भारत की सबसे प्राचीन भू संरचनाओं में से एक विंध्य पर्वत श्रृंखला। और इसी विंध्य पर्वत श्रृंखला के दुर्गम स्थानों से होते हुए हम पहुंचते हैं पन्ना जिले के एक दूर कोने में स्थित चौमुखनाथ मंदिर। इस स्थान का निर्धारित कालखंड बताना तो मुश्किल है, पर हैरान करने वाला तथ्य यह है कि एक इतिहासकार के अनुसार जिन शिल्पकारों ने अजंता एलोरा का शिल्प गढ़ा था, वे और चौमुखनाथ मंदिर के शिल्पकार संभवतः एक ही विद्यालय से आए थे, अर्थात शिल्पकला में समानताएं थीं। फिर भी इसके काल की गणना 5वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच की जाती है। यहाँ इन मंदिरों के साथ ही दिखते हैं कुछ ऐसे अवशेष जो भगवान विष्णु की उपासना से संबंधित हैं। भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों जैसे नरसिंह एवं वामन का चित्रण यहाँ की मूर्तिकला में दिखता है। इसकी शुरुआत होती है पार्वती मंदिर से। कहा जाता है कि यहाँ की सबसे पहली संरचना पार्वती मंदिर ही था। मुख्य चौमुखनाथ मंदिर स्थापित है एक बड़े चौकोर पत्थरों से बने चबूतरे पर। चबूतरे पर मंदिर जिसके बाहर की ओर कलाकृतियां उकेरी गई हैं। विशेष यह कि उस समय के मंदिरों में समकालीन जीवन को दर्शाती हुई मूर्तियां विशेष स्थान रखती थीं। फिर चाहे अजंता एलोरा की गुफाओं की प्रतिमाएं हों या खजुराहो के मंदिरों पर उकेरी गई विश्व प्रसिद्ध मूर्तियां, और या फिर चौमुखनाथ के इस ऐतिहासिक मंदिर की यह प्रतिमाएं। इन मूर्तियों को जब आप देखते हैं, आप पाते हैं कि आप एक अलग ही ऐतिहासिक क्षण में पहुंच गए हैं। कला, धर्म, संस्कृति और आध्यात्म, इन सब का एक अद्भुत मिश्रण आपके सम्मुख। अंदर प्रवेश करने पर गर्भगृह में है एक विशाल शिवलिंग, जिसके चारों ओर 4 दिशाओं में मुख किए भगवान शिव के 4 मूर्त रूप हैं। इनमें से 3 मूर्त रूप दिखाई देते हैं शांत मुद्रा में और चौथा रौद्र मुद्रा में। वे 3 शांत मूर्त रूप तत्पुरुष, वामदेव और सद्योजत रूप के हैं, और चौथा रौद्र रूप भैरव या अघोर रूप है। जहां शिव हों वहां पार्वती कैसे न हो, सृष्टि में यह संभव ही नहीं। आप देखते हैं मंदिर के गर्भगृह में मां पार्वती विराजमान है। यह थी एक झांकी चौमुखनाथ मंदिर की। अब प्रस्थान घर की ओर। अगली बार फिर आना होगा अधिक जानकारी और तैयारी के साथ।